परमाराध्यतम श्री श्री गौड़ीय गुरुवर्गेर पाद पद्मेर कृपा भिक्षा करे मुम्बाई गौड़ीय मठे श्री गौर सुंदरेर कथा गौर कथा श्रवण करे आत्मशोधन करार प्रयास करछि। गौर कथा चैतन्य महाप्रभु के संबंधित कथा। पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि गौर कौन है, चैतन्य महाप्रभु कौन है। ये क्या अवतार है या अवतारी है, कृष्ण से भिन्न है या अभिन्न है। कलियुग में इनका आने का आवश्यकता क्या है, ये सब कथा हम लोग कथा के माध्यम से श्रवण। गौरांग, इसलिए उनको गौर वर्ण के कारण गौरांग कहा जाता था। जैसे जैसे शिशु बड़े हो रहे हैं, कृष्ण भगवान कितना लीला किए, मानो कि एक एक दिन एक एक लीला हो रहा है। महाप्रभु उदार कृष्ण वो भी अपना लीला से भक्त चित्त को एकदम डुबो के रख दिया। छोटा उम्र में जब चलना शुरू किया घुटने से, तो एक सांप, बहुत बड़ा सांप वहाँ पर आया उनके घर के बाहर, और सांप को देखकर महाप्रभु ने उनको पकड़ने गए, उनको स्पर्श करने के लिए। सांप अपना मस्तक को झुकाकर कुंडली बनाकर अपना शरीर को ऐसा बिछा दिया कि जैसे शेष सज्जा में विष्णु भगवान सोते हैं, महाप्रभु उसके ऊपर जाके बैठ गए। वो सांप भी ऐसा ही है। वो अनंत देव स्वयं आया कि मैं तो भगवान विष्णु को मैं अपना गदी बिस्तरा बिछाकर सुलाता हूँ, कम से कम एक कलियुग का अवतार महाप्रभु जो दयाल अवतार है, उदार अवतार है, मैं उनका भी स्पर्श कर लूँ। इसलिए वो सांप आया। सब लोग एकदम बाद में जब सची माँ को मालूम हुआ, अरे एक बहुत बड़ा सांप आ गया, अरे तो महाप्रभु उसमें निमाई तो उधर बैठ गया, हाय हाय चिल्लाने लगा, बहुत लोग एकत्रित हो गए। तब शेषदेव देखा कि अभी अनुकूल नहीं है, धीरे धीरे महाप्रभु उतर गए और वो सांप अपना स्थान पे चले गए। अनंत सज्जा, अनंत देव भगवान का एक शेष रूप है अनंत देव, और अनंत रूप से वो सेवा करते हैं, इसलिए अनंत उनका नाम है। इस मंदिर में जो सिंहासन है, चामर है, वैजन है, जो आसन है, सब कुछ अनंत देव है। और अपना शरीर में, अपना मस्तक में पृथ्वी को धारण करते हैं, अपना शरीर को बिस्तरा बनाकर, कोमल बिस्तर बनाकर भगवान को लेटने का सुविधा देते हैं। भगवान अनंत सज्जा में बहुत उनको आराम मिलता है। और महाप्रभु ने एक लीला कर दिया बचपन में कि अनंत सज्जा का लीला कर दिया। छोटा उम्र में महाप्रभु जब चलना शुरू किया, तो वो तो जैसे ही भगवान, जैसे कृष्ण भगवान बड़ा दुष्ट थे, ऐसा ही महाप्रभु इधर उधर भागना, ये करना वो करना। लेकिन महाप्रभु के अंदर एक लीला का विशेषता ये रहा कि जब मर्जी वो रोना शुरू कर देते थे, और रोना बंद नहीं होता था जब तक उनको हरिनाम नहीं सुनाया जाता था। एक संकेत, हरिनाम का प्रचार करेंगे, इसलिए शुरू से ही बचपन से कृष्ण ब्रजवासियों का चित्त को हरण करेंगे, इसलिए शुरू से ही सबके घर में जाके माखन चोरी शुरू किया। और एक कीर्तन, हरि कीर्तन का प्रचार करेंगे, इसलिए शुरू से ही जब मर्जी रोना शुरू कर देता है, बंद नहीं होता। कितना प्यार करते हैं माँ सची माता, और कितना कुछ लोग
ये देते हैं वो देते हैं, उससे कान में जब हरि नाम हरे कृष्ण करते तो महाप्रभु चुप हो जाते। ये सबको एक संकेत मालूम हो गया कि जब रोएगा तो हरिध्वनि करने से चुप हो जाएगा। और इतना ही नहीं, जो लोग हरिध्वनि सुनाते थे उनको लिए कोई संदेश या कुछ खाने का सामान ले आते थे, उनमें बांट देते थे कि तुम लोग खाओ, तुम लोग हमको हरिध्वनि सुनाया। भागवत में वर्णन है, गोपी भी स्तबितो और नृत्यन बालवत कचित। कृष्ण को, जब कृष्ण छोटा है उस समय गोपियों ने कहती थी कि अरे कृष्ण तुम तो बड़ा नटखटाई है, तुम थोड़ा नाच के दिखाओ ना, तो तुमको ये लड्डू मिलेगा। जब लड्डू मिलेगा बोलते हैं तो नाचना शुरू कर देते हैं। गोपी भी तभी तो अनृत बालवत कचित। बालक के माफी कृष्ण, गोपीगण जब बोलते हैं कि तुम नाच दिखाओ, हम संदेश देगा, हम तुमको मिठाई देगा, हम तुमको लड्डू देगा, तो नाचने लगता है। वो लोग का प्रेम में बस होकर वो नाचते थे। महाप्रभु के अवतार में ऐसे ही ब्राह्मणी गण उनको हरिध्वनि सुनाते थे कि महाप्रभु निमाई तुम थोड़ा नाच के देखो, और उस समय बड़ा खुश। हरिध्वनि, हरि नाम का धनी में उनका शुरू से ही उनका आदर, शुरू से ही उनका रुचि। हरि संकीर्तन जहाँ होगा वहीं पर वो चले जाएगा। जो ब्राह्मणी लोग एक साथ में हरि कीर्तन करेंगे तो वहाँ पर पहुँच जाएगा। इस तरह का संकेत कि तुम सब हरिध्वनि करो, मुंह में हरि नाम उच्चारण करोगे, तुम लोग का कल्याण होगा, मैं उसलिए आया। ये संकेत महाप्रभु ने शुरू से ही दिया। उसके बाद एक दिन दो चोर आया, चोरद्वयर मोहन। दो चोर को मोहित कर दिया महाप्रभु। ऐसे अलौकिक घटना तो भगवत लीला में होता ही है। सची माँ उनके पैर में, उनका कान में, उनके गले में हार वगैरह सब सोने का और चांदी का बनाया सजाने के लिए, और वो तो धूल में खेलते रहते थे और आसपास में कभी चले जाते थे। एक दिन दो चोर आया कि इसका जितना अलंकार है इसको हरण करना है। तो उपाय सोचा वो लोग कि कैसे ये काम होगा। एक चोर आया और निमाई करके उसको प्यार किया और उसको गोद में उठाया जैसे प्यार करने के लिए। दूसरा चोर उनके हाथ में बिस्किट देता है, टॉफी देता है कि चलो चलो निमाई हम लोग थोड़ा घूम के आते हैं। इस तरह से दो चोर अपना बहुत दूर तक ले गए उन दोनों। चलते चलते एक निर्जन जगह पर ढूंढ रहे कि निर्जन जगह पर इसको उतार कर इसका अलंकार को छीन लिया जाए। तो जैसा देखा कि यहाँ पर कोई नहीं है तो उसको चोर अपना कंधे से उठाया, नीचे रखा। जैसे नीचे रखा तो निमाई दौड़ के भाग गया, वो अपना घर के पास आ गया और चोर समझ नहीं पाया कि कहाँ से भेलकी कौन दिखा दिया। ये चमत्कार कि जब उतारा तब तो उतारने का मन बनाया तब तो देखा कि एक निर्जन स्थान है, लेकिन जब उतार दिया मिट्टी में तब देखा कि वो सूची माँ का अंगीना है जहाँ से वो लोग उठा के ले गए थे। एकदम महाप्रभु इधर ढूंढ रहे कहाँ गया निमाई कहाँ गया। सब लोग चिंतित है, सब लोग एकत्रित होकर सोच रहे। कृष्ण भगवान जब आए एक एक करके त्रिनावर्तासुर, शकटासुर, त्रिनावर्तासुर, पुतना सबसे पहले आए। एक एक करके आए, कंस ने भेजा उनको मारने के लिए। और मारने के लिए आया तो मृत्यु वरण करके चले गए। और ये दो चोर चोरी करने के लिए आया तो ये सोचा कि हम लोग को भेलकी कौन, दौड़ कर दोनों चोर दौड़ा भागा, अपना प्राण लेकर भाग गया।
परमार्थे दुई चोर महाभाग्यवान, महाप्रभु श्री चैतन्य जार, जिसके कंधे में बैठे, जिसने प्यार किया महाप्रभु को, महाप्रभु का चरण स्पर्श हुआ वो दो चोर, तो उसका भाग्य था कि महाप्रभु अवतार में उनका चरण का स्पर्श हुआ। इस तरह से लीला करते करते एक दिन देखा कि जगन्नाथ मिश्र कोई नूपुर का धनी, पैर का जो अलंकार होता है नूपुर बोलते हैं उसको, वो धनी हो रहा है। लेकिन वहां पर कौन है? हमारा घर में एक बालक है और तो कोई नहीं है। बीच बीच में ही वो सुनते थे कि नूपुर का धनी हो रहा है। एक दिन सोची माता से पूछा जगन्नाथ मिश्र ने, क्या कहाँ से धनी आता है? तो सोची माता बोले कि हम भी सुनते हैं। जगन्नाथ मिश्र ने बोला निश्चित रूप से, वो ब्राह्मण थे, दामोदर शालिग्राम था, कि वो दामोदर भगवान यहाँ हमारा घर में घूमते रहते हैं, इसलिए वो नूपुर का धनी होता है। कभी उनका चरण चिन्ह भी देखा तो जगन्नाथ मिश्र ने बहुत भोग लगाया, लेकिन वो लोग का मन में ऐसा नहीं था कि हमारा निमाई ही कृष्ण है, वो दामोदर है, कि हमारा घर में आया लीला करने के लिए। जैसे जसोमती के घर में कृष्ण कितना लीला किया, कितना अपना लीला के माध्यम से जसोदा माँ को मोहित किया। कभी भी नंद जसोदा कभी भी नहीं सोचे थे कि ये कृष्ण हमारा भगवान है। जब उद्धव जी आए थे ब्रज में, तब भी वो लोग को मालूम नहीं था कृष्ण का इतना लीला देख चुके हैं, इतना ऐश्वर्य भी देख चुके हैं कितना, लेकिन कभी कोई बोलते थे कि तुम्हारा कृष्ण तो भगवान है, तो भगवान हम नहीं जानते। जब उद्धव जी को विदाई दे रहे थे नंद जसोदा के घर से, तो नंद महाराज भी बोल रहे थे कि उद्धव तुम तो हम लोग को सांत्वना देने के लिए आया, तुम्हारे हिसाब से कृष्ण आत्मा है, परमात्मा है, भगवान है, लेकिन हम वो नहीं चीज जानते हैं। रतिर न कृष्णे ईश्वर, तुम्हारा ईश्वर और मेरा कृष्ण, हम कुछ नहीं जानते। हम कृष्ण को जानते हैं, मेरा लड़का, और मेरा लड़का के प्रति मेरा प्रीति रति हो जाए, बस इतना प्रार्थना करना, इतना पूरा करना। पुत्र के रूप में भगवान को प्यार करना एक अनमोल वात्सल्य है, उसमें जो आनंद है। जिस समय दाम बंधन हो रहा था, जसोदा माँ लोगों के घर में जाके माखन चोरी करते थे, इतना विरक्त हो गया, सब लोग आके कंप्लेन करता है, तो जसोदा माँ बोले कि इसको बांधेंगे आज। बहुत जिस दिन बांध रहे थे, सुखदेव जी बोल रहे, परीक्षित जी सुन रहे कि जितना बार बांधने जा रहे तो जितना बार रस्सी टूट जा रहा था और 2 उंगली कम पड़ रहा था। गौशाला में जितना रस्सी था वो सबको उठा के ले आया, और सुबह से लेकर दोपहर पार हो गया, शाम हो रहा है, तब तक बांधा नहीं जा रहा है। लेकिन जसोदा माँ के मन में कोई ऐसा विचार नहीं आया कि कोई जादू तो नहीं है मेरा लड़का के अंदर, ऐसा भी विचार नहीं आया। कुछ वृद्धा गोपी आके कह रही है कि जसोदा ये इसको तुम नहीं बांध सकते हो, ये तो स्वयं अनंत है, इसको कैसे बांध सकोगे? जसोदा माँ और जिद लगा रहे कि नहीं, क्या मेरा लड़का, मैं पैंट पहनाता हूँ, मैं अलंकार पहनाता हूँ, और मैं इसको बांध नहीं सकते। जिद के बस में आकर छोड़े नहीं, और जिद के सामने कृष्ण अपना सिर को झुकाया और बंधन को स्वीकार करना पड़ा। इसी तरह से महाप्रभु के अवतार में जगन्नाथ मिश्र और सची माँ कितना बार चमत्कार देखा, अपना लड़का के अंदर देखा, अपना घर के अंदर देखा, लेकिन कभी ऐसा मन में, यदि मन में अगर विचार आ जाए कि मेरा लड़का भगवान है,
तो पूरा वात्सल्य प्रेम का आस्वादन वहां पर समाप्त हो जाएगा। इसलिए भगवान का माया से मोहित रहे भक्त, ईश्वर को पूजा करते, प्रणाम करते हैं, इस वो भाव जो है उसको ऐश्वर्य भाव बोलते हैं। शास्त्रकारों ने, महाजनों ने ऐसा वर्णन किया, ऐश्वर्य भाव से भगवान का पूजा होता है। लेकिन माधुर्य भाव जो कृष्ण अवतार में प्राधान्य लाभ किया, माधुर्य भाव में कभी भी ईश्वर बुद्धि नहीं आ सकता है। ईश्वर बुद्धि आए तो माधुर्य भाव खत्म हो जाता है। कृष्ण माधुर्य पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम और माधुर्य पुरुषोत्तम कृष्ण, और चैतन्य महाप्रभु औदार्य पुरुषोत्तम है, उदारता में भरे हुए थे। इस तरह से प्रभु का लीला। इसके आगे वृंदावन दास ठाकुर ने वर्णन किया कि एक दिन जब महाप्रभु थोड़े बड़े हुए, एक तैर्थिक विप्र आया उनके घर में, अतिथि के रूप में आया। दापर युग में वही कन्न मुनि थे, वो भी जसोदा माँ के घर में अतिथि बनकर कृष्ण का चमत्कारिता को देखा। वही तैर्थिक विप्र के रूप में महाप्रभु के अवतार में आए, जगन्नाथ मिश्र के घर में अतिथि के रूप में आए। वो घूमने वाला, वो अपना शालिग्राम शिला अपना गले में लटका कर तीर्थ भ्रमण करते थे, तैर्थिक विप्र। जगन्नाथ मिश्र के घर में आए। जगन्नाथ मिश्र बड़ा उदार थे, और चैतन्य महाप्रभु जैसे जैसे बड़ा हो रहे थे, कोई भी अतिथि को छोड़ते नहीं थे। दरिद्र ब्राह्मण है, फिर भी कोई अतिथि आए उसका सत्कार जरूर करते थे। जगन्नाथ मिश्र का घर में अतिथि के रूप में आया वो ब्राह्मण सपाकी थे, अपना हाथ से बनाकर खाते थे। खाने का इंतजाम किया, तैर्थिक विप्र खाना बनाया और प्रसाद बनाया। फिर जब शालिग्राम को भोग देते हैं तो चैतन्य महाप्रभु कहीं से घूम के निमाई वो आकर भोग का थाली में खाना लेकर खाना शुरू कर देते। बड़ा हाय हाय हो गया कि ब्राह्मण शुद्ध रूप से पूजा कर रहा है और चैतन्य महाप्रभु का हाथ गंदा है, ये है वो है अशुद्ध है, तो ये खाना पकड़ लिया, ये तो खाना नहीं खाया जाएगा। फिर दोबारा रंधन करो, ऐसा सब लोग बोलने लगा। ब्राह्मण बोला कि नहीं ठीक है, फल फूल दे दीजिए, खा लेंगे। और प्रभु हमारा भाग में खाना नहीं लिखा, खाना को नष्ट कर दिया। खाना कौन नष्ट किया? जिसको खाने के लिए बुलाया वही तो आके खाया। खाना को कौन नष्ट किया? लेकिन वो भगवत ज्ञान हो जाएगा तभी जाके होगा, और भगवत ज्ञान आएगा तो फिर लीला का सौंदर्य खत्म हो जाएगा। लीला का जो रस है, लीला का जो आनंद है वो समाप्त हो। जगन्नाथ मिश्र हाथ जोड़ के बोला कि और एक बार रंधन कर लीजिए, इस बार निमाई को बांध के रख देंगे कहीं पर। तो चलो फिर राजी हुआ, वो खाना बनाया। फिर वो भोग देने गया, उसको घेर के रखा था, पता नहीं जो लोग घेर के रखा था वही लोग सो गया, और चैतन्य महाप्रभु आकर इधर भोजन पुनराय शुरू करे दोबारा। तो फिर एकदम जैसे आवाज मिला तो आंख बंद करके वो भोग निवेदन कर रहा था, इधर तो भोग खाना स्टार्ट हो गया। कई बार तो भगवान बिना बुलाए आकर खा जाते हैं, तो बहुत विचित्र हुआ। फिर सब लोग हाय हाय करने लगा, क्या करेंगे क्या करेंगे, फल मूल दीजिए मैं खा लूँगा। फिर विश्वरूप आया उनके बड़े भाई, वो तो हाथ जोड़ के पड़ गया कि ब्राह्मण आप भूखा रहेंगे तो घर का अमंगल होगा, आप और एक बार खाना बना। इस बार हम लोग एकदम घर में ताला लगाकर हम लोग उसके घर के सामने बैठ जाएंगे, एकदम किसी तरह से नहीं आ पाएगा। काम खत्म, ताला बंद कर देगा, ये कर देगा वो कर देगा। उस समय तो ताला भी सिस्टम नहीं होता, छिटकनी सिस्टम होता था। वो घर में डालकर छिटकनी लगाकर ये लोग सब बैठ के ये कर रहा है। और कुछ गोपियाँ तो उनको समझा रहे थे कि निमाई तुम क्या कर रहे हो, ब्राह्मण आया अतिथि है, उसका खाना को तुम क्यों खराब कर रहे हो। तो निमाई बोलता है कि मैं कहाँ खाना खराब हुआ, मेरे को बोला था तो मैं जाता हूँ, और मेरे को ना बोला है तो मैं नहीं जाऊँगा। तो इस तरह से बातों बात में मजा कर रखा और एक खाना बना के भोग लगाना शुरू किया।
तब ये सब फिर निद्रा में अभिभूत हो गया। महाप्रभु तुरंत आया, खाना खाने लगा, ब्राह्मण चिल्लाना शुरू किया। तो महाप्रभु बोला कि तीसरा बार कि ब्राह्मण तुम ये क्या तुम्हारा रीति है, क्या तुम्हारा स्वभाव है, तुम मेरे को बोला के ले आएगा, मैं खाना शुरू करेगा तो चिल्ला के दूसरे को बोला के ले आएगा, मेरे को गाली देगा ये लोग। देखो इसी तरह से कृष्ण अवतार में हम उस कन्न मुनि को कृपा किया, मैं तो तुमको कृपा करने के लिए आया, तुम मेरा दर्शन के लायक हो, तुम्हारा अन्न हम हर अवतार में हम भोजन करते हैं, और जब खाना बनाकर बुलाते हैं तो चिल्लाना शुरू करते हैं। देखो मेरा रूप देखो तुम। इस तरह से भगवान ने उनको षड़भुज मूर्ति में दर्शन दिया कि कृष्ण अवतार में 2 हाथ में बांसी, और राम अवतार में तीर धनुष, और महाप्रभु के अवतार में इस तरह से 3 अवतार का षड़भुज मूर्ति उनको दिखाया। और ब्राह्मण रो रो के एकदम अभिभूत हो गए, वो खाना खाए, क्यों महाप्रभु का प्रसाद है। मन में सोचा कि मैं सबको बोल दूं कि ये निमाई जो है स्वयं कृष्ण का अवतार है, लेकिन भगवान ने उनको मना कर दिया कि मेरा जब तक लीला चलेगा तब तक तुम किसी को प्रकाश नहीं करना, तब हमारा लीला का जो आनंद वो खत्म हो जाए समा, और तुम्हारा भी अहित होगा। इसलिए फिर वो ब्राह्मण खाते हुए रोते हुए देखा सब लोग, फिर बाद में जाग गए सब लोग, आया कि ब्राह्मण बड़ा खुशी से खा रहा है, आंख से आंसू, तो सब लोग बड़ा खुश हो गया कि ब्राह्मण कम से कम आहार तो किया अतिथि, और बड़ा प्रेम से गदगद होकर वो खाए। सची माँ और जगन्नाथ मिश्र को बारंबार प्रणाम करते हुए गए कि तुम दोनों भाग्यवान हैं। ऐसा लीला महाप्रभु के इस अवतार में, कलियुग के अवतार में वो चलता रहा। और भगवान कृष्ण जैसा लीला किया, केवल कृष्ण असुर मारण लीला, असुर नाश किए, और महाप्रभु असुर नाश किया प्रेम के द्वारा। जीव के हृदय के अंदर जो असुर है, काम क्रोध लोभ मोह मद, उसको हरि कीर्तन के माध्यम से वो विनाश किया। सबको प्रेम पूर्ण कर, प्रेम पूर्णंग चकारो। जैसे कृष्ण वृंदावन में लीला करते हुए सबको एकदम आनंदित कर दिया, खुश कर दिया, तो महाप्रभु भी उस समय सबके हृदय में आनंद का मतलब प्रवाह, प्रेम का प्रवाह देकर सबको खुश करते हैं। हम लोग आगे कल श्रवण करेंगे। आप लोग धैर्य के साथ, श्रद्धा के साथ श्रवण करेंगे, आप लोग को लाभ होगा। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो